अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सजाएं और हुकूमत से मुज़ाकरात के बावजूद अदालती कमीशन के क़याम में नाकामी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फिर इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं और यह कहा जा रहा है कि इमरान खान मुख्तलिफ सियासी मामलात और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से नाखुश हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जुनैद अकबर की शेख वकास अकरम की जगह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पर तकर्रुरी को भी इन्हीं इख्तलाफात से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जुनैद अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा है जिन्हें अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ कैंप का हिस्सा समझा जाता है और शेख वकास अकरम को अली अमीन गंडापुर के करीब समझा जाता है। जबकि आज इस हवाले से एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है, क्योंकि जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने के बाद आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुनैद अकबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का सदर भी मुकर्रर कर दिया है और अली अमीन गंडापुर से खैबर पख्तूनख्वा की सदारत का ओहदा वापस लेकर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को जुनैद अकबर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी है, जिसके बाद एक बार फिर ये क़यासराइयाँ शुरू हो गई हैं कि क्या वाकई इमरान खान अली अमीन गंडापुर से नाखुश हैं और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है। अहम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के अलावा इमरान खान ने सलमान अकरम राजा को पंजाब में भी पार्टी की तश्कील नौ के लिए मुशावरत करने की हिदायत की है, जिन्होंने आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद बताया कि इमरान खान आलिया हमजा को पंजाब में बड़ा ओहदा देना चाहते हैं, जबकि उन्होंने जुनैद अकबर की तकर्रुरी को पार्टी में इख्तलाफात से जोड़ने को मुस्तरद करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर की ख्वाहिश पर ही इमरान खान ने फैसला किया कि जुनैद अकबर को सूबाई सदर बनाया जाए और अली अमीन गंडापुर ही वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा रहेंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन साहब ज़ाहिर वजीर आला हैं, बतौर वजीर आला उनकी बहुत जिम्मेदारियां हैं। उन्हीं की ख्वाहिश पे इमरान खान साहब ने आज फैसला किया है कि जुनैद अकबर साहब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में PTI के सदर हों। आलिया हमजा बहुत हमारी मुतहर्रिक कारकुन हैं और खान साहब बिल्कुल ये चाहते हैं कि उनको एक बड़ा रोल दिया जाए। इसके लिए हम बैठेंगे। जो पंजाब की लीडरशिप है PTI की, हमारे सदर हैं, हमारे रीजनल सदूर हैं, उन सब के साथ बैठकर एक राय अमल तय होगा। KPK में वजीर आला की भी तब्दीली की बात है जो है वो PTI नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि जुनैद अकबर ने भी पार्टी में ग्रुप बंदी के तासुर को मुस्तरद करते हुए अपने एक्स पोस्ट में कहा कि मैं अपने कायद इमरान खान का बेहद मशकूर हूं कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर, आतिफ खान और शाह फरमान साहब के मशवरे से मुझे सूबाई सदर का ओहदा दिया। मैं मिडिल क्लास का बंदा हूं और ये पोजीशन मुझे मेहनत की वजह से मिली है। जुनैद अकबर ने कहा कि पार्टी में किसी भी ग्रुप बंदी की गुंजाइश नहीं, हम एक थे, एक हैं और इंशाल्लाह एक ही रहेंगे। जुनैद अकबर कह रहे हैं कि उन्हें अली अमीन गंडापुर के मशवरे पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सदारत दी गई है और पार्टी में कोई ग्रुप बंदी नहीं है। जबकि वही जुनैद अकबर हैं जो माजी में मुतादिद मौक़ों पर अली अमीन गंडापुर पर खुलेआम कड़ी तनकीद करते रहे हैं। पिछले साल सूबाई वजीर शकील खान की काबीना से बरतरफी के मामले पर जुनैद अकबर ने आतिफ खान के साथ मिलकर वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर तनकीद की और उन पर सूबे में करप्शन पर पर्दा डालने के इल्जामात लगाए। जबकि पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज में वजीर आला अली अमीन गंडापुर की इस्लाम सरार गुमशुदगी और फिर अचानक मंजर आम पर आने के मामले पर भी जुनैद अकबर ने अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करते हुए इस मामले को ड्रामा करार दिया था। जबकि वो 9 मई और 24 नवंबर के वाकयात पर भी पार्टी क़यादत को तनकीद का निशाना बना चुके हैं। पिछले माह जियो न्यूज़ के सहाफ़ी अबू बकर सिद्दीक से गुफ्तगू में जुनैद अकबर ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत के कुछ अफराद 9 मई के बाद और ना ही 24 नवंबर को कारकुनों के साथ थे। ये लोग आज भी अपनी CVs पकड़े एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अफराद कौमी हुकूमत में हिस्सेदार बनना चाहते हैं। मगर अहम बात यह कि माजी में जब भी आतिफ खान और जुनैद अकबर ने अली अमीन गंडापुर के किरदार पर सवालात उठाए थे तो हर बार इमरान खान ने उन्हें खामोश रहने का पैगाम देते हुए अली अमीन गंडापुर पर एतमाद का इजहार किया। इमरान खान ने पिछले साल अगस्त में जुनैद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर नजर रखने वाली 3 रुकनी कमेटी में शामिल किया, मगर फिर बाद में ये खबरें सामने आई कि अली अमीन गंडापुर के तहफ़्फ़ुज़ात पर इमरान खान ने जुनैद अकबर का नाम उस कमेटी से निकाल दिया। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुनैद अकबर की अहम ओहदों पर तैनाती को लेकर पार्टी में इख्तलाफात के तासुर को रद्द कर रही है और दावा कर रही है कि अली अमीन गंडापुर की ख्वाहिश पर इनसे सूबाई सदारत वापस ली गई, लेकिन पार्टी के ज़राए हमें बताते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है। इमरान गंडापुर को उनकी ख्वाहिश पर नहीं बल्कि नाराज़गी की वजह से हटाया है और सिर्फ पार्टी में इख्तलाफात पर पर्दा डालने की वजह से पार्टी रहनुमा ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक इमरान खान 3 बातों पर अली अमीन गंडापुर से नाराज़ हैं। पहली, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के मामले पर, दूसरा बार बार एहतजाज में नाकामी और तीसरा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकातें और उनके साथ तस्वीर जारी करना है।
जबकि कुछ रोज पहले इमरान खान ने खुद भी सहाफियों से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर और शेख वकास अकरम से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा था कि शेख वकास अकरम अली अमीन गंडापुर के नहीं, पार्टी के तर्जुमानी करें। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर से मुतालिक कहा था कि अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से बाहर निकलें। इमरान खान की बाज़ पार्टी रहनुमाओं से नाराजगी की खबरों के अलावा आज अडियाला जेल से यह खबर भी सामने आई है कि इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान के बाद मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का इम्कान जाहिर कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने 28 जनवरी से पहले मुज़ाकराती कमेटी से मिलने की शर्त रख दी है और ये कहा है कि वो मुज़ाकराती कमेटी से मुतालिक हतमी मौक़िफ़ मुलाकात के बाद ही देंगे, जिसकी पार्टी रहनुमा सलमान अकरम राजा ने भी तस्दीक करते हुए कहा है कि इमरान खान ने आज मुलाकात में कहा है कि अगर मुज़ाकराती टीम को इनसे ना मिलने दिया तो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा है कि अगर हुकूमत ने कमीशन का क़याम नहीं किया तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे। खान साहब ने कहा कि मेरी फिलफौर मुलाकात कराई जाए मुज़ाकराती कमेटी से, हम बैठकर फिर फैसला करेंगे हमने क्या करना है, और इस दौरान अगर हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन इस कमीशन के क़याम का इजहार होता है, ऐलान होता है 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, तो खान साहब गौर कर सकते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है कि खान साहब के साथ मुज़ाकराती टीम की मीटिंग हो। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई इम्कान नहीं है किसी और बात का। खान साहब का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है और दो टोक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या वाकई इमरान खान अली अमीन गंडापुर से नाराज हैं? इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। हामिद मीर साहब का इस पर तजिया भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से। हैदर शराजी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल ये खबर सामने आई कि जुनैद अकबर को PAC का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है और आज इमरान खान ने उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबाई सदर भी बना दिया है। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा है कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है और इमरान खान की कोई नाराज़गी नहीं है, और जुनैद अकबर साहब ने भी इसी किस्म की ट्वीट की है कि अली अमीन से मशवरा करके उनको मुकर्रर किया गया है सूबाई सदर। क्या ऐसा ही मामला है या इमरान खान नाराज है इस वजह से उनको तब्दील किया गया है? देखिए, ये तब्दीली नाराज़गी की वजह से भी है और सिर्फ ये नाराज़गी का ताल्लुक़ अली अमीन गंडापुर से नहीं है, बल्कि पार्टी की सीनियर क़यादत से भी। बानी PTI उस वक्त गुस्सा हुए जब उनको बताया गया कि अपोजिशन इत्तेहाद के साथ भी PTI की सीनियर क़यादत रवाबित में नहीं है। यही वजह है कि आज अपोजिशन इत्तेहाद समेत अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों से राब्ते के लिए बानी PTI ने कहा है कि उनसे राब्ते किए जाएँ। बलोचिस्तान की जमातों समेत सिंध की कौम परस्त जमातों के साथ भी राब्ते का कहा है। और ये जो जुनैद अकबर का मामला है, ये पार्टी की सीनियर क़यादत बता रही है, ज़राए का ये कहना है कि ये उस सीरीज़ ऑफ इवेंट्स की इब्तदा है जो कि आगे होने हैं। और पार्टी के सीनियर ज़राए ये दावा कर रहे हैं, सीनियर रहनुमाओं ने जियो न्यूज़ से नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर ये बात बताई है कि बानी PTI ने सीनियर रहनुमाओं को ये भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में वो तैयारी करें और चंद अफराद को सूबाई नशिस्त पर इलेक्शन भी लड़ाया जा सकता है। बानी PTI के पास ये मालूमात बताया ये जा रहा है कि बुशरा बीबी ने भी उनके सामने रखी, लेकिन चूँकि आतिफ खान और जुनैद अकबर जो कि अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ ग्रुप से हैं, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था और गुज़श्ता 2 माह से वो मुसलसल अडयाला जा रहे थे, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता था। तो आज जिस वक्त बानी PTI से अलहदगी में आतिफ खान और जुनैद अकबर के साथ मुशावरत हुई तो उनको बताया गया, तफसीलात से आगाह किया गया, कन्फर्म की गई चीज़ें, जिसके बाद ये फ़ैसला हुआ है। और अब ये तो शुरुआत है, इसके बाद मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। और बानी PTI के हुक्म के बाद अब अख्तर मेंगल जो कि अपने भाई की वफ़ात की वजह से पाकिस्तान वापस आ गए हैं, जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था उसके बाद वो पाकिस्तान आए हैं, तो उनके साथ और महमूद खान अचकज़ई के साथ अपोजिशन इत्तेहाद राब्ता करेगा, PTI के रहनुमा राब्ता करेंगे। और इस माह के आखिर में या अगले माह की शुरुआत में इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं जिसमें तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से ये तब्दीली हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद थे, इस पर मजीद तजिया हासिल करेंगे। ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर ने। पीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त क्या चल रहा है? कल जुनैद अकबर साहब को PAC का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन आज उनको खैबर पख्तूनख्वा की सदारत भी दे दी गई है और चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जो पहले सदर थे उनको हटा दिया गया है। क्या वजह है इसकी? क्या चल रहा है PTI में? जुनैद अकबर साहब को इमरान खान काफ़ी अरसे से ये कह रहे थे कि आप या तो
तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर बन जाएं या पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल बन जाएं। जुनेद अकबर साहब जो हैं वो रिलक्टेंट नहीं थे, बल्कि वो इनकार कर रहे थे। उनका इमरान खान साहब के साथ सियासी ताल्लुक़ बहुत पुराना है। वो जब तहरीक इंसाफ कायम हुई थी तो उसके कुछ अरसे के बाद ही वो इमरान खान के साथ शामिल हो गए थे। और दूसरी तीसरी दफ़ा वो MNA हैं और वो तहरीक इंसाफ के उन चंद लोगों में से एक हैं जो इमरान खान का येस मैन नहीं है। वो इमरान खान को हमेशा सही बात पर उसके साथ खड़े हो जाते हैं, और अगर उनको लगता है कि ये यहाँ पे कोई गलत काम है तो वो खुल के कहते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी चल रही थी, मुज़ाकरात की पॉलिसी जो चल रही थी, तो इस पर जुनेद अकबर साहब का पहले दिन से ख्याल था कि ठीक है आप इसको आजमा लें, लेकिन ये चलेगी नहीं। और इमरान खान भी उनके साथ इत्तेफाक करते थे, लेकिन उनका ये ख्याल था कि अब पार्टी में बहुत से लोग जो अगर मुझे कह रहे हैं कि जी आप थोड़ी सी मुज़ाकरात की पॉलिसी इख्तियार करें तो कर लेनी चाहिए, अगर आजमा के देख लेते हैं। तो उन्होंने आजमा के देखी, और ये तो मुज़ाकरात जो अभी शुरू हुए थे हालिया दिनों में, ये तो कोई मुज़ाकरात नहीं थे, ये तो एक मजाक था, फ्रॉड था। असल मुज़ाकरात जो हैं वो काफ़ी अरसे से चल रहे थे, जिसका जिक्र मैंने कई दफ़ा आपके सामने किया, कोई मानता नहीं था। और वो मुज़ाकरात थे जो वो अली मीन गंडापुर साहब ही के ज़रिए हो रहे। अब उसमें अली मीन गंडापुर का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनकी जितनी कैपेसिटी थी, ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू मेक अ ब्रेक थ्रू। एंड में आके इमरान खान साहब जो हैं वो नो कर देते थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे मैं कोई समझौता नहीं करना चाहता, समझौता नहीं करूँगा। अच्छा, मैं जो है वो ऐसा कोई नतीजा खेज किस्म का मामला करना चाह रहा हूँ जिसका सिर्फ मुझे फ़ायदा ना हो, बल्कि पाकिस्तान में जो है ना एक किताबी सी बात है कि पार्लियामेंट को और आइन को भी फ़ायदा हो, जो कि हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा फिर ये जुनेद अकबर साहब जो हैं उनको पहले तो कहा गया अच्छा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन जाए। उस पर भी वो रिलक्टेंट थे, लेकिन फिर उनको पार्टी के अंदर से प्रेशर किया गया तो वो मान गए। अब उनको सूबाई सदर जो बनाया गया है, तो इसका साफ मतलब ये है कि अब फैसला पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगा। अच्छा, अब फैसला जो भी है वो सड़कों पे ही होगा। तो ये अली अमीन गंडापुर को जो हटाया गया है सदारत से खैबर पख्तूनख्वा की, उसकी वजह क्या ये है कि इमरान खान उनसे नाखुश हैं, या क्योंकि वो नाकाम हो गए मुज़ाकरात को किसी नताइज पे पहुंचाने में, इसलिए उनको हटाया गया? देखिए, मेरी इसमें जो राय है वो ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हाँ। अगर इमरान खान के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो उसमें कसूर अली मीन गंडापुर का तो नहीं है ना, कसूर तो खान साहब का खुद है, क्योंकि वो जब चाहें बाहर आ सकते हैं। और 26 नवंबर वाले दिन तो सिर्फ ये था कि उन्होंने 2 या 3 दिन सिर्फ सब्र करना था और उसके बाद उन्होंने बाहर आ जाना था। लेकिन जब आप कहते हैं वो जब चाहे बाहर आ सकते हैं, मतलब अगर समझौता कर ले तो बाहर आ सकते हैं? भाई जेल से बाहर आना है ना जी। तो खान साहब ये कहते हैं, अली मीन गंडापुर को ये कह रहे थे कि भाई जेल से तुम चाहते हो कि मैं बनी गाला चला जाऊं, फिर मैं बनी गाला से नथिया गली रेस्ट हाउस चला जाऊं, ठीक है, और फिर तुम कहते हो कि फिर 2-3 हफ्ते के बाद आप रिलीज हो जाएंगे। तो मेरे वर्कर तो जेल में रहेंगे ना, तो अगर मेरे वर्कर जेल में रहेंगे तो मैं क्यों बाहर आऊं? तो उस पर अब अली मीन गंडापुर जो है वो डिसीजन मेकर तो नहीं है ना, डिसीजन मेकर तो कोई और है। लेकिन अभी साहब, क्या इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर साहब को कोई पैगाम दिया है इस अपॉइंटमेंट के थ्रू? क्योंकि हमें पता है जुनेद अकबर और अली अमीन गंडापुर साहब के इख्तलाफात थे, जो एक एहतसाब की कमेटी में थे जब वो सूबे में, तो उनको हटा दिया गया था क्योंकि जुनेद अकबर ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बात की थी, उनको हटा दिया गया था। तो इनके इख्तलाफात तो वाज़ेह हैं। तो क्या इमरान खान कोई मैसेज देना चाह रहे हैं अली अमीन गंडापुर को या उनके कैंप को? मैसेज इमरान खान जो है उनको जुनेद अकबर के ज़रिए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैसेज उन्होंने जो अली मीन गंडापुर को और कुछ और लोगों को देना था वो बराह रास्त दे चुके हैं, और आपको पता है उनका स्टाइल जिस तरीके से वो देते हैं, वो दे चुके हैं। तो अब कोशिश ये है कि अली मीन गंडापुर साहब बतौर चीफ मिनिस्टर अपना काम करें, और जुनेद अकबर जो हैं वो पार्टी के सूबाई सदर की हैसियत से और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हैसियत से काम करें। लेकिन जो असाइनमेंट्स इमरान खान साहब डिस्कस कर चुके हैं जुनेद अकबर के लिए जी,
उन असाइनमेंट्स को अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत में जुनैद अकबर के पास कोई इतना टाइम होगा कि वो पार्लियामेंट हाउस में कोई टाइम स्पेंड करें। अच्छा। मुझे लगता है यह आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा होगी उनको अभी टास्क मिल जाएगा कि उन्होंने बाहर निकल के काम करना है। और इसके साथ साथ ये भी है कि इसमें सिर्फ हमारा फोकस अली मीन गंडापुर है, ठीक है, लेकिन अली मीन गंडापुर के अलावा भी तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा और उनकी जो इत्तेहादी पार्टियों के कुछ रहनुमा जो हैं, उन्होंने अभी चंद दिन पहले कोशिश की कि इमरान खान को जाके समझाएं कि खान साहब आप मान जाएं और अगर आप बनी गाला चले जाते हैं तो उसके बाद मज़ीद रास्ते खुल सकते हैं, आसानियां पैदा की जा सकती हैं। तो अब इमरान खान साहब को पता चल गया कि ये एक डेलीगेशन आ रहा है और ये आके मुझे ये कहेगा। बट अली अमीन गंडापुर नहीं, वजीर आला रहेंगे, ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकता आपको। हाँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अली मीन गंडापुर जो है, अली मीन गंडापुर जो है वो सिर्फ इसमें फोकस उसको ना करें। सही। कुछ और भी लोग हैं और उसमें सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं हैं, इनकी इत्तेहादी पार्टियों के लोग हैं जो सेनेट में भी हैं, जो कौमी असम्बली में भी हैं। और जब वो गए और उन्होंने वही बात करनी थी जो अली मीन गंडापुर भी कर चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने बात शुरू नहीं की थी और इमरान खान साहब को पता चल गया ये क्या बात करने आए हैं। उन्होंने कह दिया कि मैं तो बनी गाला जाने के लिए तैयार नहीं, आप कोई और बात करें। मीर साहब ये बताइएगा कि आप भी ज्यादा पुर उम्मीद नहीं थे जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए हमारे प्रोग्राम में? उम्मीद क्या, मैं तो उम्मीद से बहुत दूर था। सॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल किया। मैं तो कह रहा था कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है। हाँ। तो आपकी पोजीशन ये थी कि इसमें कुछ हासिल नहीं होना है, लेकिन अब क्या जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि पीटीआई का अब जो प्लान है, जो अब वे फॉरवर्ड है, वो यही है कि वो मुजाहमत के जरिए ही अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। मुजाहमत का वो ऐलान भी करेंगे, वो कोशिश भी करेंगे और उसमें जो नया उनका जो प्लान है वो ये जो कुछ भी उन्होंने किया है, ये जो उन्होंने सूबाई सदारत चेंज की है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, देखें ये सिर्फ पीटीआई का मसला नहीं है। अब इसमें आप देखेंगे कि कुछ दीगर जमातें जिनके साथ तहरीक इंसाफ की बातचीत काफ़ी अरसे से चल रही थी और कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा था, और उसमें भी ऐसा लग रहा था कि अली मीन गंडापुर साहब रुकावट है। अब वो मसला भी हल हो जाएगा, तो वो भी वहां पे भी फजल रहमान साहब की बात कर रहे हैं ना आप? तो आप सही फजल रहमान साहब की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने तो बाकायदा पैगाम पहुंचाया था कि अली मीन को कहो कि फजल रहमान के खिलाफ ना बात करें। हाँ, तो अब सूरत हाल ये है कि महमूद खान अचकजई साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि देखें आपने मुझे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का सरबराह बनाया है, मैं जब मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों से जाके बात करता हूँ तो वो मुझे कहते हैं जी एक तरफ अली मीन गंडापुर जो है उसने एक बैकडोर चैनल खोला हुआ है और दूसरी तरफ आप हमारे पास कहते हैं जी कि ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल अलायंस बनाए। इसका मतलब ये है कि आप हमारा कवर इस्तेमाल करके, हमारा कंधा इस्तेमाल करके तो आप इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। तो खान साहब ने वो चैप्टर ही बंद कर दिया। सही। एक और मामला जिस पे आपसे तफसील से बात करना चाहूंगा, आपने अपने शो में भी इसका जिक्र किया था, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब अमेरिका गए जब डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन थी, हल्फ बर्दारी थी, वहां पे वो कुछ कांग्रेसमैन से जाके मुलाकात की। लेकिन पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूं, उन्होंने क्या ऐसी बात की उन कांग्रेसमैन से कि उन्होंने मुलाकात के बाद फौरन ये ट्वीट कर दिया, फ्री इमरान खान? देखिए मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो काफ़ी प्रेपरेशन करके गए थे और उनके साथ बहुत से लोग हैं जो आपको उनके साथ तस्वीरों में और वीडियो फिल्म्स में नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। मकामी, हमारे मकामी या वहाँ के लोग? आपकी एम्बेसी के भी लोग हैं और वहाँ के भी लोग हैं और कुछ यहाँ के भी लोग हैं जो यहाँ से उनके साथ गए हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रहे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का विज़िट बज़ाहिर जो है वो प्राइवेट है, लेकिन जो लोग उनके साथ गए हैं और जो लोग उनकी मीटिंग्स का एहतमाम कर रहे हैं तो ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, हाँ, पाकिस्तानी सफ़ीर का नाम आ रहा है कि वो उनके हमरा हैं तमाम, स्टेट स्पॉन्सर्ड विजिट है और इसमें एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो इसमें मोहसिन नकवी साहब को इसलिए ये टास्क दिया गया है कि अगर वज़ीर ख़ारजा ये काम करते, जो कि कहा जा रहा है जी वज़ीर ख़ारजा ने क्यों नहीं किया जी, तो वज़ीर ख़ारजा अगर करते और वज़ीर ख़ारजा का विज़िट जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता और जो विल्सन जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा को मिलने के बाद इमरान खान के हक़ में ट्वीट कर देते तो उसके बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब होते। तो ये एक तरह से मोहसिन नकवी साहब को एक तरह से पंचिंग बैग बनाया गया
कि उनके कोई पॉलिटिकल स्टेक तो है नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है, चले उनको भेज दें, ओहदा उनके पास एक बहुत बड़ा है इंटीरियर मिनिस्टर, तो वो कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहीं पे उनकी कोशिश जो है वो थोड़ी सी रंग दिखा भी रही है, लेकिन अक्सर जगह पे उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही। हाँ, लेकिन क्या वहां पे जाके बात की? ये तो नहीं कहने गए होंगे ना यकीनन कि इमरान खान को रिहा कर दें, जो फौरी कांग्रेसमैन ने कहा कि फ्री इमरान खान, वो तो अगर तो कोई बात करेंगे उसकी मुखालिफ ही बात होगी। वो 2-3 कांग्रेसमैन ने उनके साथ की है, उनके साथ की है, लेकिन मोहसिन नकवी जो है वो उनके साथ स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप पे बात करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें बाज़ मीटिंग में उनको ये भी कहा गया कि अच्छा चलो, ये जब आपका फॉरेन ऑफिस हमारे से बात करेगा तो ये फिर उनके साथ बात कर लेंगे। और ये मुझे बताइएगा कि अब ये इमरान खान या जो उनकी उम्मीदें थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो शायद हमें कोई आसानियां पैदा हों, इसके कोई आसार नजर आ रहे हैं आपको? देखिए ना, अभी अगर पाकिस्तान का वजीर दाखिला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी पे पहुंच जाता है और उसके फ़ौरन बाद मीटिंग्स भी शुरू कर देता है, और जिन लोगों से मीटिंग्स करता है, सेनेटर्स और कांग्रेसमैन जिनके साथ मीटिंग्स करता है, वो फ्री इमरान खान की ट्वीट्स करनी शुरू कर देते हैं, और उनका ताल्लुक भी रिपब्लिकन पार्टी से है जी। तो इसका मतलब ये है कि पाइपलाइन में बहुत कुछ है, और वो पाइपलाइन में जो कुछ है वो हमारे यहाँ जो अरबाब इख्तियार है उनको पता है, इसलिए तो उन्होंने भेजा है मोहसिन नकवी साहब को। तो ये एक पहली एफर्ट है, और अगर ये एफर्ट कामयाब नहीं हो रही तो उसके बाद एक और भी एफर्ट शुरू होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वाशिंगटन से काफ़ी कुछ होने वाला है। जब ये मुज़ाकरात अभी पीटीआई ने कह दिया कि हम जारी नहीं रख सकते, तो इस पर हुकूमत का एक ये मौक़िफ़ है कि ये मुज़ाकरात तो वैसे ही कागज़ी थे, असल मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से चाहती थी तहरीक इंसाफ, लेकिन अब उनको उम्मीद हो गई है कि उनको पता चल गया कि वहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा है, लिहाजा उन्होंने ये मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। क्या मामला ऐसा ही है, या फिर एक नुक्ता नज़र ये कि ऐसा ना हो कि वहाँ पर कोई विंडो खुल गई है उनकी मुज़ाकरात की? अब देखिए ना, ये एक बड़ा आपका इम्पोर्टेंट सवाल है और ट्रिकी भी है, और अब इसका अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जवाब दूं तो बहुत से लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपके सवाल का जवाब कैसे दूं। तो बहुत सोच समझ के, बहुत एहतियात के साथ मैं ये कह सकता हूं कि जो मीटिंग बैरिस्टर गौहर की और अली अमीन गंडापुर की पेशावर में हुई थी, वो तो असल मुज़ाकरात नहीं थे। असल मुज़ाकरात तो उससे 2-3 महीने पहले से चल रहे थे, और उनमें भी जब भी वो मुज़ाकरात ने कोलैप्स किया तो रीज़न इमरान खान साहब ही थे, वो इनकार कर देते थे। समटाइम्स अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पूरी पॉइंट टू पॉइंट 14-15 पॉइंट लेके जाते थे, पूरी डील बना के लेके जाते थे। और उसकी रीज़न ये थी कि 2000 में नवाज शरीफ साहब की और परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो एक डील हुई थी फॉरेन इंटरफेरेंस के नतीजे में, गैर मुल्की मुदाखलत के नतीजे में, वो भी एक रिटन एग्रीमेंट था। जी जी बिल्कुल, वो बाद में दिखाया भी गया। इस मामले में भी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उसी चीज़ को ज़हन में रखा हुआ था। तो वो खान साहब से कहते थे कि सर आप बेफिक्र हो जाए, मैं रिटन एग्रीमेंट करूंगा, लेकिन खान साहब जो हैं वो 13वें पॉइंट पे 14वें पॉइंट पे आके तो फंस जाते थे। वो कहते थे कि ये तो मैं नहीं मानता। तो इसलिए अब इसको कोई मानेगा तो नहीं, ठीक है ना। आपने मुझे सवाल किया है और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। और जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो वही आप पूरी दुनिया को बताएंगे कि किस किस ने कैसे कैसे किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, और उन्होंने उस सारी बातचीत को उन्होंने क्यों मुस्तरद किया। तो ये 3-4 महीने पहले ये मुज़ाकरात जो हैं ये ख़त्म हो चुके थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, शामिल करते हैं, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीफ हलबर्दारी के मौके पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका और मुख्तलिफ अरकान कांग्रेस से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी के इस दौरे को लेकर बहस जारी है। ये सवालात किए जा रहे हैं कि मोहसिन नकवी के इस दौरे का मकसद क्या था, और मोहसिन नकवी का यह दौरा ज़ाती नौयत का था या वो पाकिस्तानी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे। ये सवाल इसलिए भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है क्योंकि इस बारे में हुकूमती वुज़रा के बयानात में भी कन्फ्यूजन नजर आ रही है। किसी वजीर का दावा है कि मोहसिन नकवी ने इस दौरे में पाकिस्तानी हुकूमत की नुमाइंदगी की, तो किसी का कहना है कि मोहसिन नकवी का यह दौरा ज़ाती नौयत का था जिससे हुकूमत पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। तो दूसरी तरफ इस बारे में वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़ भी दिलचस्प है, जिसका कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म की इजाज़त से हलबर्दारी की तकरीब में गए थे। उनके दौरे में वज़ारत ख़ारजा का कोई किरदार नहीं था। यानी मोहसिन नकवी अमरीका क्यों गए, किसके कहने पर गए, इस पर हर किसी की राय मुख्तलिफ है। जबकि इस दौरे से वो क्या मरने में कामयाब हुए,
इस पर उल्टा मोहसिन नकवी को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस दौरे में मोहसिन नकवी ने मुतादिद अमरीकी अरकान कांग्रेस और सेनेटर्स से मुलाकातें की थी, जिनमें रिपब्लिकन पार्टी के रुकने कांग्रेस जो विल्सन और जैक बर्गमैन भी शामिल है। मगर हैरानकुन तौर पर मोहसिन नकवी से मुलाकात के कुछ ही देर बाद इन दोनों अरकान कांग्रेस ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में ट्वीट जारी कर दिए। अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन ने लिखा, इमरान खान को रिहा करो। रुकने कांग्रेस जैक बर्गमैन ने लिखा कि हकायक बहुत वाज़ेह हैं, बात को घुमा फिरा कर कहने का वक्त नहीं, इमरान खान को रिहा करो। जबकि वॉइस ऑफ अमेरिका की आज की नशर होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेसमैन जो विल्सन के ऑफिस से जारी बयान में भी इस मौकिफ को दोहराया गया है। यानी रुकने कांग्रेस जो विल्सन अब भी अपने इस मौकिफ पर कायम है कि इमरान खान एक सियासी कैदी हैं और उनकी जल्द रिहाई जरूरी है। इसलिए अब सवाल यह है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इन अरकान कांग्रेस से ऐसी क्या बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी समझे जाने वाले रिचर्ड ग्रेनेल के बाद इन अरकान ने भी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करना शुरू कर दिया है। जबकि यह सवाल भी अहम है कि मोहसिन नकवी अमेरिका किसके कहने पर गए थे। इस बारे में जब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सवाल हुआ तो पहले तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें खुद मोहसिन नकवी के दौरे का टीवी से पता चला। जबकि कुछ ही देर बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोहसिन नकवी हुकूमती नुमाइंदगी के तौर पर अमरीका गए थे। अभी हमने मोहसिन नकवी साहब को वाशिंगटन भेजा ट्रंप इंतजामिया के पास, आप नहीं गए या इसाकदार साहब नहीं गए, कोई इसकी मेन रीज़न? मैं तो कल टीवी पे मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे गए हुए हैं। आपके नॉलेज में नहीं था? नहीं, मेरा क्या ताल्लुक बनता है कि किसी ने अगर मिनिस्टर बाहर ट्रैवल करता है तो आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। मोहसिन नकवी साहब इज नॉट पार्ट ऑफ PMLN, उनके ही इज नॉट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ही इज नॉट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो वो आपके नुमाइंदे, पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर, तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे के तौर पर जी। तो व्हाई नॉट ए PMLN लॉयलिस्ट? ये जिन्होंने भी फैसला किया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब मेरा ख्याल है इज ए वेरी एस्ट्यूट नेगोशिएटर। मैंने जो ऑब्जर्व किया है पिछले 1.5-2 साल के अंदर, तो इट्स नॉट ए बैड चॉइस, इट्स ए गुड चॉइस। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते थे कि मोहसिन नकवी इस दौरे पर हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर गए थे, मगर वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने इसके बरक्स कहा कि मोहसिन नकवी अपने तौर पर अमरीका गए थे। इस तकरीब में शिरकत के लिए सरकारी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं गया। आपके वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वाशिंगटन पहुंचे हुए हैं, उनकी यहाँ इतनी ढेर सारी खबरें चल रही हैं, तस्वीरें चल रही हैं। नहीं तो वो वाशिंगटन कौन, नहीं तो वो ठीक है, वो अपने तौर पे गए हैं वहाँ पे, अपने जो है वो दोस्तों से, अपने मिलने वालों से मिलोगे। कोई सरकारी तौर पे उस तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान की तरफ से कोई वफ्द नहीं गया। राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि मोहसिन नकवी अपने तौर पे अमेरिका गए थे, मगर इस बारे में जब वजारत खारजा से सवाल हुआ तो तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वजीर आजम की इजाज़त से हल्फ बर्दारी की तकरीब में गए थे, मगर उनके दौरे में वजारत खारजा का कोई किरदार नहीं था। तर्जमान के मुताबिक सदर ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान की सरकारी नुमाइंदगी पाकिस्तानी सफ़ीर ने की थी। लेकिन तर्जमान वजारत खारजा के इस मौके पर सवाल ये है कि अगर सिर्फ पाकिस्तानी सफ़ीर ने तकरीब हल्फ बर्दारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और मोहसिन नकवी के दौरे का वजारत खारजा से कोई ताल्लुक नहीं था, तो मोहसिन नकवी की अमरीकी अरकान कांग्रेस और सेनेटर से मुलाकातों में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख किस हैसियत में मौजूद थे? इसके अलावा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाशिंगटन में एक ऐसे इवेंट में भी शिरकत की थी जिनकी मेज़बानी चीनी रियासत के मुखालिफ कर रहे थे। और जब इस हवाले से तर्जुमान वजारत खारजा से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना के प्रोग्राम में शिरकत से मुतालिक उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मालूमात नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक है कि हम वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। यानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अमरीका जाने के फ़वाइद क्या हैं वो तो किसी को नहीं पता, मगर उनके इस दौरे ने कई सवालात ज़रूर खड़े कर दिए हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात करेंगे इससे विदास। वेलकम बैक। रेगुलर बेंच और आईनी बेंच के दायरे अख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान तनाज़े में शिद्दत आ रही है। कस्टम से मुतल्लिक एक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने जुडिशल ऑर्डर को अंडू करने पर सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर फैसला महफूज किया था, लेकिन फैसला सुनाए जाने से पहले ही जजेस कमेटी ने मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया था, जिस पर अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार की अपील पर बनाए गए लार्जर बेंच पर एतराज उठा दिया है। जजेस कमेटी के अरकान को लिखे गए खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार के तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील पर बनने वाले 6 रुकनी बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला करार दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा कि 23 जनवरी को जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद चीफ जस्टिस के चैम्बर में होने वाली जजेस कमेटी के गैर रस्मी इजलास में मैंने तजवीज़ दी थी कि इंट्रा कोर्ट अपील पर सीनियरिटी की बुनियाद पर 5 रुकनी बेंच बनाए जाए,
जिसमें उन जजेस को शामिल ना किया जाए जो जजेस कमेटी के भी रुकन है। मेरी तजवीज़ के जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो 4 रुकनी बेंच बनाना पसंद करेंगे, लेकिन 23 जनवरी की रात 9:33 पर मेरे सेक्रेटरी ने मुझसे 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। इस मैसेज के जवाब में मैंने सेक्रेटरी को बताया कि मुझे इस बेंच पर एतराज़ है, इसलिए सुबह इसका जवाब दूंगा। लेकिन फिर रात 10:28 पर सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि 6 रुकनी बेंच बन चुका है, जिसका रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा है कि मेरा इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करने वाले बेंच पर 2 मेंबरान की हद तक एतराज़ है, क्योंकि बेंचेस के इख्तियारात का केस रेगुलर बेंच से वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया था और इन दोनों कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही सवालात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने फैसले पर खुद जज नहीं बन सकते, इसलिए मेरे बेंच पर एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियारात को लेकर पिछले 2 हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान इख्तिलाफात देखे जा रहे हैं। 13 जनवरी को कस्टम से मुतल्लिक एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया था। इस एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले आईनी बेंच और रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार पर फैसले के लिए केस की समाअत अगली तारीख के लिए मुकर्रर करने का कहा था, लेकिन इस दौरान जजेस कमेटी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के जुडिशल ऑर्डर को अंडू करते हुए कस्टम्स का मामला आईनी बेंच के सुपर्द कर दिया था, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल ऑर्डर को अंडू करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था और केस की समाअत के दौरान यह सवाल उठाया था कि क्या जजेस कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल ऑर्डर को अंडू कर सकती है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है सहाफी हसनात मलिक। हसनात, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज आप ही की खबर थी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो खत है उसका जिक्र किया गया था और उस खत में बताया गया है कि कैसे रात गए जो है 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। अब ये मामला ये तनाज़ा, ये इख्तिलाफात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अब आगे क्या एक्सपेक्ट करें कि जो आज उन्होंने खत लिखा है, 2 जजेस पे एतराज़ किया है, क्या अब कमेटी उसका जवाब देगी? फिर मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने काफ़ी लचक दिखाई है, क्योंकि बहुत से वकला से बात हुई है। वो तो ये कहते हैं कि ये इंट्रा कोर्ट अपील का केस ही नहीं बनता। इंट्रा कोर्ट अपील का केस तब बनता है जब किसी पे चार्ज फ्रेम हो कंटेम्प्ट केस में। ये तो अभी सिर्फ नोटिस हुआ है, तो इंट्रा कोर्ट अपील क्यों लगाई गई है? लेकिन मंसूर अली शाह विलिंग हो गए। उन्होंने इनफॉर्मल मीटिंग जो कमेटी की थी उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है जी, जो वो 5 रुकनी बेंच बनाएं, और याही अफरीदी साहब ने कहा नहीं 4 रुकनी बेंच होगा। लेकिन बाद में 6 रुकनी बेंच बना और उसमें भी वो 2 कमेटी के मेंबरान जिन्होंने ऑलरेडी फैसला किया हुआ है। तो अगर बेहतर होता कि याही अफरीदी साहब इस मामले को रिजॉल्व करते और वो जज जिनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं और उनका बेंच होता और वो इस मामले को कोई जुडिशियल आर्डर पे रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने भी 2 दफ़ा ये कहा कि अगर हमारा आर्डर जो है वो जुडिशियल आर्डर है, उसको लार्जर बेंच जो है वो डिस्कार्ड कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे नहीं हो सकता। तो जब ये अगर आपने जुडिशियल बेंच एक लार्जर बेंच बनाया है, तो मसला 4 रुकनी ही जो याही अफरीदी साहब कह रहे थे, उन्होंने जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो अंडरटेकिंग वहाँ जो स्टेटमेंट दी तो उसी पे कायम रहते। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब को इतनी नरमी नहीं दिखानी चाहिए थी। ये इंट्रा कोर्ट अपील का केस ही नहीं है, उनको बताइएगा ये होगा क्या कि मिसाल के तौर पे अब तक तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बेंच है उन्होंने फैसला महफूज किया हुआ है। अगर वो फैसला पहले आ जाता है और इंट्रा कोर्ट अपील नोटिस के हवाले से ऑलरेडी उस पर भी बेंच बना दिया गया है, तो होगा क्या फिर? ये देखिए, अभी कागज तो नहीं आई। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि फैसला इंतजार किया जाएगा इंट्रा कोर्ट अपील का, और अब देखते हैं कि 2 जजेस जिन पे मंसूर अली शाह साहब ने इतराज किया है, क्या वो बैठेंगे, जैसे जमाल मंदोखेल और जैसे मोहम्मद अली मजहर, क्योंकि उन पे जो सवाल उठाया उसमें एक रीज़न तो है कि वो ऑलरेडी कमेटी के तौर पे उन्होंने जो जुडिशियल आर्डर था उसको इग्नोर करके मामला 27 को लगा दिया। अब जो कस्टम एक्ट वाला मामला है वो भी 27 को सुबह आईनी बेंच के सामने लगा हुआ है। तो बेहतर होता कि ये जो है वो मामला एमिकेबली रिजॉल्व हो जाता। अब देखते हैं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशियल आर्डर है वो क्या आता है, क्योंकि उसमें अब देखना है कि क्या कुछ लोगों का ये राय है कि जी ये एडिशनल स्टार नहीं, ये कमेटी ने जुडिशियल आर्डर की वायलेशन की है, तो क्या मामला आगे बढ़ाया जाएगा या जुडिशियल रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया जाएगा? लेकिन ये सारी चीजें 2-3 दिन में क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद। जुडिशरी में तकसीम पहले भी मौजूद थी और हम बार बार कह रहे थे कि 26वीं तरमीम के जरिए अगर आईनी बेंच और रेगुलर बेंच को अलग कर दिया जाएगा
तो इससे तकसीम ख़त्म नहीं होगी, तकसीम मज़ीद बढ़ेगी। कई ऐसे सीनियर जजेस हैं जो सालों साल तक प्रैक्टिस करते हुए आए हैं और आईनी केसेस सुनते हुए आए हैं। अगर उनकी सीनियरिटी और उनके तजर्बे को साइड में रख के उनको सिर्फ रेगुलर बेंचेस तक महदूद कर दिया जाएगा तो इससे तनाज़ात बढ़ेंगे जो बढ़ते हुए नज़र भी आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।